उम्र के हिसाब से बच्चे को आज़ादी देनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और बच्चों से जुड़ी बातें हैं, बच्चों से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेरी वीडियो आई हुई है मेरे ज्योति घर संसार मोटिवेशनल चैनल पर, आप उसे ज़रूर देखें और समझें। आपके बच्चे जैसे भी हैं बहुत ख़ास हैं और उसे और ख़ास बनाने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा है। अब होता क्या है, हम अपने बच्चे को, खास करके इंडियन फैमिली में ये चीज है कि अपने बच्चों को बहुत बड़े तक भी खिलाते रहते हैं। ये और जगह नहीं देखी जाती है, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता में ये चीज है, माएँ ये करती हैं और इन सभी चीजों को प्यार से कनेक्ट करती हैं कि माँ जो है बच्चों को प्यार करती है, लाड करती है, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करती है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे देखे गए हैं जो खुद से खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, कपड़े गंदे कर रहे हैं, तो लोग उसे ये भी जजमेंट देते हैं कि इसकी माँ बहुत लापरवाह है, कि अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं देती है। तो ये सारी चीजें आती है, लेकिन हाँ, आप सोच करके देखो, आपके बच्चे और उनके बच्चे कुछ दिन बाद बड़े हुए तो दोनों में आपको अंतर साफ दिखाई देगी कि आप अपने हाथों से खिला रहे थे और वो बच्चे शुरू में तो बहुत गंदा कर रहा था, लेकिन वो खा रहा था। दोनों में शरीर किसका अच्छा है या खाने का तरीका किसको आ गया, इस तरीके की बहुत सारी चीज़। अब ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चे को बस छोड़ दिया जाता है, सिखलाया नहीं जाता है। तो अगर आप सिखाओगे नहीं कि खाना कैसे चाहिए तो फिर दिक्कत है। और जिसे सिखलाया गया है, परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, वो बच्चे आगे जाके बहुत परफेक्ट बने। तो हमें ये सारी चीज़ें, जैसे मदर को ये लगता है कि मेरा बच्चा कुछ करता नहीं है, मैं बाहर चली जाऊंगी तो ये कैसे करेगा, क्यों करेगा, और बहुत माँ इससे बहुत खुश भी होती है कि मेरे बिना मेरा बच्चा रह ही नहीं सकता है। ये अच्छी बातें हैं कि एक माँ के बिना उसका बच्चा रहता नहीं है। तो रहने का सेंस ये नहीं है कि वो कुछ कर ही नहीं पाए, वो लाचार रहे, बेचारा बन के रहे, ये प्यार नहीं है। प्यार का मतलब ये है कि वो अपनी माँ का अटैचमेंट चाहना चाहता है, टच चाहता है और प्यार चाहता है। मतलब उसकी माँ नहीं भी रहेगी तो वो सारा काम खुद से कर लेगा, वो भूखा नहीं रहेगा, वो स्कूल नहीं जा पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अपना सारा काम परफेक्ट कर लेगा। लेकिन हाँ, उसकी माँ की याद उसे बहुत आती, वो उसे बहुत मिस करता है। प्यार का मतलब ये होता है। आप इस चीज़ों को ढूंढे, ऐसा नहीं कि बच्चे को आप अपाहिज बना दिए हो तो फिर बहुत बड़ी गलती की हो, क्योंकि बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, और आज का दौर तो इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि अब सभी जॉब करना चाहते हैं, सभी जॉब करना चाहते हैं। तो अगर किन्हीं को कोई काम आएगा ही नहीं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों बराबर हैं इस सेंस में कि आप उन्हें घर का काम भी सिखलाएं। इससे क्या होगा, अगर दो हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तो लड़के को भी अगर सारी चीजें करनी आएगी, लड़की को भी सारी चीजें करनी आएगी, तो फिर उन दोनों में तू तराम नहीं होंगे, उनके घर में कहीं कलह किटकिट नहीं होगा, उनके घर में एक मेड की जरूरत हर टाइम उन्हें नहीं होगी और उनके काम बिखरे हुए नहीं होंगे। इससे क्या होगा, दोनों अपने काम को बांट करके कर भी लेंगे और बाहर का भी काम इजिली कर सकेंगे। ये सारी चीजें बस इसलिए सिखलाई जाती है ताकि हमारे बच्चे जब वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें ये चीजों की जरूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो जरूरत को नजरअंदाज करते हैं। जैसे छोटा बच्चा खुद से तो नहीं खा सकता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कभी कभी डर से कि अगर हम खुद से नहीं खिलाएंगे तो हमारे बच्चे कमजोर हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों की बातों के लिए क्यों आ रहे हो, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। वो बच्चा पतला दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, इससे कोई लॉजिक नहीं है। बस बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं हो रहा है बार बार, वो अच्छे तरीके से सारे काम को स्मार्टली कर रहा है, बस ये जरूरी होता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी हम अपने डर से कि लोग क्या कहेंगे, कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हम बच्चे को छोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि ये भी मम्मी पापा डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, बच्चे किस तरह के दोस्तों से दोस्ती रखेंगे, बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। ये सारा डिसीजन हम लोगों का नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या पहनेंगे ये ठीक है, बच्चे अगर कुछ खराब पहने तो आप टोको, लेकिन बच्चे क्या पहनेंगे वो डिसाइड उन्हें भी थोड़ा करने दो। इससे क्या होगा, बाहर जाकर के जो अचानक वो आज़ादी की माहौल में कुछ नया करेंगे तो फिर आप ही को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। और आपके सामने अगर वो सारे तरीके से करते हैं, उन्हें आपके सामने अच्छा बुरा की समझ हो जाती है, तो फिर वो उस तरह की गलतियां नहीं करती है जो आपको बहुत बुरा लगेगा। समझ रहे हो, कहने की सेंस को अच्छे तरीके से समझे कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, बस यही बात है। अब है कि बच्चे की भविष्य कैसी होनी चाहिए। आप सभी दौड़ रहे हैं इंजीनियर डॉक्टर ये वो में, तो आप भी अपने बच्चे को उसी रेस में ट्यूब में लगा रखे हो और डर भी रहे हो।
अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो। और यही डर आप अपने बच्चे में भी डाल रहे हो, तो बच्चे अगर कुछ करते भी, एक स्टेप आगे भी बढ़ते हैं, तो वो पीछे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं उम्र के हिसाब से उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। तो बच्चे को वो दौड़ में, क्यूब में मत लगाएं। बच्चों से ये पूछें कि आपकी हॉबीज है क्या, आप करना क्या चाहते हो, लास्टली होगा क्या। लोग इनकम के लिए ही ना जॉब करते हैं, इनकम के लिए बिजनेस करते हैं ना, लास्टली वही होता है, पैसा। तो पैसे अच्छे तरीके से, सही तरीके से कैसे कमाया जाए और उसमें उसको खुशियां भी मिले, इस पे हमें काम करना है, इस पे हमें आज़ादी देना है बच्चों को। अब बात आती है कि बच्चों को जैसे घूमने फिरने से रिलेटेड बहुत सारी, तमाम सारी चीज़ों पर हम बहुत कस करके कमांड करते हैं। जैसे बच्चे को खाने से लेके, आप बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते हो, उस पर बहुत बाउंडेशन लगाते हैं। और वही बच्चे जब छूटते हैं तो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से बीमार होते हैं। नहीं, हमें सारी चीज़ों का एक रूटीन बनाना चाहिए। ठीक है, बाहर की चीज़ें भी खानी है, घर की चीज़ें भी खानी है। आप जिस वीकेंड में उन्हें बाहर की चीज़ें खिलाते हो, उस वीकेंड में उन्हें जूस, फल, हरी साग सब्जी अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से खिला दो, जिसका इफेक्ट जंक फूड का बहुत रेयर हो और वो ठीक हो जाए। और अगर आप जंक फूड खिलाते हो तो फिर उसके बीच का गैपिंग भी रखो, उसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके बाद बहुत हल्का सा खाना दे जो इजिली पच जाए। और मतलब इस तरह की चीज़ों को हमें सोच समझ कर करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे बच्चे और हमारे बीच का कनेक्शन बहुत गहरा होगा और वो इजिली सारी चीज़ें भी करेंगे और हम उन्हें आज़ादी भी दे रखेंगे। और वो आगे जा कर के जब वो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, रहने के लिए, जॉब के लिए, तो फिर वो अपनी जीवन को बहुत अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से, खूबसूरत से वो जी पाएंगे। और उन्हें कभी भी किसी की भी जरूरत नहीं होगी, आपकी भी जरूरत नहीं होगी। आप इससे खुश हो लेना कि आपके बच्चे आपके बाद, क्योंकि आप तो सब दिन यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो ना, तो आपके बाद आपके बच्चे बहुत आसानी से इस धरती पे रह सकते हैं। अब उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है और प्यार तो ऑटोमेटिक बना रहेगा। तो यही चीज है जिसे हमें समझने की जरूरत है और हमें समझना भी चाहिए। चलिए, अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिन्हें जरूरत है इस वीडियो का उन्हें शेयर करें, कमेंट करें। और क्या मैं कहूँ, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को देखें, समझें, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू।